नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा देहरादून से शुरू होकर के विकास नगर पहुंची है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग 300 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनारवाला गुपचोपानी देहरादून पहुंचकर के शहीद हवलदार प्रदीप थापा के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने ईश्वर से अमर शहीद की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना भी की। इस दौरान उन्होंने परिवार वालों से भेंट की और अपनी शोक संवेदनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर शोकाकुल परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे और शहीद हवलदार प्रदीप थापा के बलिदान को हम सब नमन करते हैं। उत्तराखंड सरकार शहीद के परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। बड़ा हम लोगों को सबको बड़ा दुख है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो एक असमय इतना बड़ा कष्ट आया है उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हम सभी शहीद के प्रति उनको नमन करते हुए उनके सब परिवार के लोगों के साथ हैं और हर संभव हमारी सरकार ऐसे शहीदों को स्मरण रखने के लिए उनके परिवार के साथ खड़ी है। सारा हमारी चाहे यहाँ की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, हमेशा हम सैनिकों का सम्मान करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं और निश्चित रूप से हमारी ये भूमि वीर भूमि है, सैन्य भूमि है और हमारे सभी सैनिक हमारे देश के लिए जो अपने प्राणों का बलिदान जिन्होंने किया है वो हमेशा अमर रहेंगे, हमारी स्मृति में रहेंगे। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम के साथ तैयारियों में लगी हैं। इसके साथ ही राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेताओं का दौरा भी लगातार उत्तराखंड में हो रहा है। इसी क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 दिसंबर को उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। हालांकि इस दौरे के दौरान अरविंद केजरीवाल न सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे बल्कि जनसभा को भी यहां पर संबोधित करेंगे। हालांकि इस जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता से जुड़े तमाम बिंदुओं को उठाएंगे और जनता से यह अपील करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में वह आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में उनकी मदद करें। देखिए, कल इस नई राजनीति के प्रणेता और आम आदमी की क्रांति के ध्वजवाहक हमारे राष्ट्रीय नेता और सर्वोच्च नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी की देहरादून में रैली है। ये रैली ऐतिहासिक रैली होने वाली है क्योंकि कल आप देख सकते हैं 3 तारीख है। तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी जो पहला विकल्प बन चुका है, नव वर्ष में नव परिवर्तन के साथ नव निर्माण के लिए कमर कस चुका है। उत्तराखंड की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और कल अरविंद केजरीवाल जी हर बार की तरह विशेष बातें तो कहेंगे ही, उसका हमें भी इंतजार है, जनता को भी उत्सुक है। वो क्या कहेंगे कल उनको सुनना पड़ेगा और मैं जनता से आह्वान करता हूं कि हमारे माननीय नेता अरविंद केजरीवाल जी को सुनने के लिए आप परेड ग्राउंड पहुंचे। कल वहां पर 11 बजे तो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 दिसंबर को उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। हालांकि इस दौरे के दौरान अरविंद केजरीवाल न सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे बल्कि जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी ने अब सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल जी उत्तराखंड में जिस तरह से आ रहे हैं, उन्होंने इसको एक तरह से टूरिस्ट पैलेस बना दिया है। पर्यटन के लिए वो आ रहे हैं। उनका राजनीति से मुझे लगता है कोई दूर दूर तक का वास्ता उत्तराखंड में नहीं है। उनकी जो घोषणाएं हैं, उनके जो विचार हैं, जिस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं,
उससे ऐसा लगता है कि उनको अपने आप पर या अपनी पार्टी पर, अपने कार्यकर्ताओं पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं रह गया। अब ना उनका कोई संगठन है यहाँ पे, ना उनके कोई नेता हैं यहाँ पे, न विधानसभाओं में कहीं उनको प्रत्याशी मिल रहे हैं। प्रत्याशियों का अकाल है उस पार्टी में। मुझे नहीं लगता कि दर्जन भर भी उनको प्रत्याशी मिलेंगे। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम के साथ तैयारियों में लगी हैं। तो फिर वहीं आम आदमी पार्टी भी धरातल पर अपनी बेहतर पकड़ बनाए जाने को लेकर के तमाम घोषणाएं भी कर रही है। इसके लिए लगातार लोगों से रजिस्ट्रेशन भी करवाया जा रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के लिए मुख्य रूप से 4 बड़ी घोषणाएं कर चुकी है। इसमें 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने के साथ महिलाओं को सशक्तिकरण किए जाने के लिए हर महीने 1000 रुपए देने की घोषणा कर चुकी है। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम भी चलाया है। अभी तक चलाए गए रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम के तहत इन चारों की घोषणाओं के लिए करीब 35 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी ने 3 घोषणाएं बहुत मुख्य तौर पर कही हैं, जिससे लोग लगातार जुड़ रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है, जिसमें 35 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। एक एक युवा से मिलकर, एक एक घर घर जाकर उनका रजिस्ट्रेशन किया और अंततः वो आर्थिक रूप से जो पराधीन रही, तो उनकी उस वेदना को आम आदमी पार्टी ने समझा, अरविंद केजरीवाल जी ने उस वेदना को समझा। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम प्रति माह प्रत्येक मातृशक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर है उनके 2,09,280 बुजुर्गों ने तीर्थ यात्रा योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद एक एक युवा से मिलकर, एक एक घर घर जाकर उनका रजिस्ट्रेशन किया और तो कर्नल अजय कोठियाल का 5 दिवसीय गंगोत्री का दौरा है और कर्नल अजय कोठियाल ने कई जगह पर जनसंपर्क और जनसभाएं की हैं। इस रैली में उमड़ी भीड़ से बीजेपी कांग्रेस के लिए मुसीबतें शुरू हो गई हैं, ये बात उन्होंने कही। 8 से 10 घंटे रोजाना स्थानीय लोगों के साथ जनसंपर्क किया गया है। सैकड़ों व्यापारियों ने अजय कोठियाल के साथ इस दौरान मुलाकात भी की है। उत्तरकाशी में ही नए साल का जश्न भी अजय कोठियाल के द्वारा मनाया गया है। तो कर्नल अजय कोठियाल 5 दिवसीय गंगोत्री दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर उनको भारी जन समर्थन मिल रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लोगों के जन समर्थन से अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की मुश्किलें बढ़ेंगी, ये बात भी कर्नल अजय कोठियाल की तरफ से कही गई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड में प्रमुख चेहरे के तौर पर कर्नल अजय कोठियाल को उतारा गया है और अब लगातार 8 से 10 घंटे उत्तराखंड वासियों से जनसंपर्क कर रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं अच्छा समर्थन मिल रहा है। ये बात कर्नल अजय कोठियाल के द्वारा कही जा रही है और इसी कड़ी में कई जगहों पर जनसभाएं और जनसंपर्क भी कर्नल अजय कोठियाल के द्वारा किया गया है। उधर हरिद्वार नगर विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित मोर्चा का सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अल्पसंख्यकों ने प्रतिभाग किया है। 20 सालों से हरिद्वार नगर सीट पर कब्जा जमाए मदन कौशिक ने आज अपना दमखम यहां पर दिखाया। देवभूमि के 70 विधानसभाओं में भाजपा के द्वारा अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, ताकि भाजपा 2022 विधानसभा चुनाव का 60 पार का नारा पूरा कर सके। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम रहे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मदन कौशिक ने वार्ड अध्यक्ष, भाजपा युवा मोर्चा, पार्षद और तमाम कार्यकर्ताओं का अभिनंदन भी इस दौरान किया है। आज हमारे मोर्चे का, अनुसूचित मोर्चे का महासम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ है। 70 विधानसभाओं में हम इसी प्रकार का आयोजन कर रहे हैं। आज हरिद्वार विधानसभा का था। बहुत भारी संख्या में हमारे अनुसूचित भाई, नौजवान साथी, मित्र, हमारी बहनें बहुत भारी संख्या में आए। नौजवान साथियों में बड़ा उत्साह है। माध्यम से हम अपने समाज को कह रहे हैं कि जिसने आपको वोट का अधिकार दिया, वोट की कीमत सामाजिक विकास होता है
और मोदी जी ने कहा है कि मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ। उस सारे संकल्प को लेकर आज जितनी भी योजना हम चला रहे हैं, सारी दलितों को उन्नत करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए है। और सभी योजना को देखते हुए हमारा आह्वान है, क्योंकि हम राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, कि सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। एक अपने अम्बेडकर जी के भारत को, बनते हुए भारत को पूरा कोई कर सकते तो भारतीय जनता पार्टी। तो एसडीएम मसूरी नरेश चंद्र दुर्गापाल ने मसूरी होटल एसोसिएशन, शिक्षा विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ मसूरी एसडीएम कार्यालय में बैठकर सभी से कोरोना के नियमों का पालन करने का आग्रह किया। सभी से कोरोना को लेकर के जारी गाइडलाइंस का हर हाल में पालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 3 जनवरी से मसूरी में 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड की वैक्सीन लगाने का काम भी शुरू होगा और एक दिन में करीब 100 बच्चों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कि जो 15 साल से 18 साल के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट कराना, वैक्सीनेशन उनके लिए ड्राइव शुरू हो रहा है। वो 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। हमने स्कूल का प्लान तैयार कर लिया, हर स्कूल का। शिक्षा विभाग की टीम स्कूल वाइज जाएगी। स्कूल को प्रायर इंटीमेशन किया जाएगा कि वो बच्चों को इन्फॉर्म करके स्कूल में बुला लें। क्योंकि इस वक्त स्कूल बंद भी हैं काफी जगह, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि सेकंड विजिट करेंगे और जिन जिन स्कूलों में बच्चे अवेलेबल हैं वहां टीकाकरण हो जाएगा। फिर सेकंड राउंड में फिर जो बच्चे छूटे रहेंगे तो उनको और बुलाया जाएगा। पहला पॉइंट तो ये था। सेकंड था, मसूरी में हम रैंडम सैंपलिंग जो आरटीपीसीआर है उसको थोड़ा नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन को देखते हुए सैंपलिंग भी बहुत जरूरी है। सैंपलिंग के काम के लिए आज हमने होटल एसोसिएशन को बुलाया था मसूरी में, और उनके स्टाफ को, उन सबको एक बार रैंडम के आधार पर हम उनके आरटीपीसीआर सैंपलिंग कराना चाह रहे थे। उसमें होटल एसोसिएशन ने अश्योर किया है कि हम अपने स्टाफ की एक बार सैंपलिंग जरूर करा लेंगे। तो उत्तराखंड में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम नेता अपनी अपनी जमीन को तलाशने में लगे हैं। इसी क्रम में साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए नैनीताल से हेम आर्य और प्रतापनगर से राजेश्वर पैनली ने दोबारा बीजेपी में घर वापसी की है। इन दोनों नेताओं को राज्यसभा सांसद नरेश बैजनल ने आज बीजेपी के मीडिया सेंटर में बीजेपी की सदस्यता दिलाई। भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता और नीति इससे प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में समर्पण के साथ कार्य करने का निश्चय किया है, ऐसे सभी बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। आपको उसकी सूची दी जा रही है और आगे भी बड़ी फहरिस्त है। समय समय पर ये काम होता रहेगा जब तक चुनाव चलेगा। स्क्रीनिंग कमेटी है, उसमें स्क्रीनिंग हो करके जैसे जैसे नाम आते रहेंगे वो ज्वाइन करते रहेंगे। उनको अपनी जो हमारी पार्टी छोड़ करके लगे उनको अपनी भूल का एहसास हुआ है, इसलिए आ गए। पैनल अब पार्टी बनाने जा रही है, दोनों नामों पर विचार किया जाएगा, दावेदारी पेश करेंगे। ये जो पैनल बनाने जाएंगे उनके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि उन्होंने निश्चित श्रेणी के कार्यकर्ताओं से उनकी राय लेनी है। उनकी क्या रिपोर्ट आएगी ये तो वो तभी पता लगेगा। नहीं, कार्यकर्ता के रूप में आए, समीकरण जो पार्टी देखेगी उसके हिसाब से होंगे। आने के कारण समीकरण चेंज होंगे ऐसा कुछ नहीं। अब ये तो विपक्ष देखे अपनी रणनीति, हमारा काम थोड़ी है। तो भारत सरकार के द्वारा देश के शिल्पियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से देश के सभी राज्यों में गांधी शिल्प बाजार लगाया जा रहा है। अल्मोड़ा के सिमकन मैदान में गांधी शिल्प बाजार का आज प्रदेश के विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान के द्वारा उद्घाटन किया गया। पुलिस अधीक्षक पीके राय नशा तस्करों के विरुद्ध एक्टिव मोड में है और एक के बाद एक अवैध नशा कारोबारियों को सलाखों के पीछे भेज रहे हैं। उत्तरकाशी को नशा मुक्त बनाना उनका मुख्य लक्ष्य अब उन्होंने बना लिया है। इसके लिए उनके द्वारा नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध सभी क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, एसओजी और एडीटीएफ की टीम को एक्टिव मोड पर रखा गया है। नशा मुक्त उत्तरकाशी अभियान को लगातार सफल बनाते हुए कल एसओजी उत्तरकाशी कोतवाली की टीम को एक बड़ी सफलता भी मिली है, जहां पे चौहान उर्फ सावनिया नामक व्यक्ति से 1 किलो 609.5 ग्राम अवैध चरस के साथ उसको गिरफ्तार किया गया है।
तो हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में देर रात हरियाणा की एक कार अनियंत्रित होकर के हरिद्वार के तिरछे पुल से गंगा में जा गिरी है। इसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर कनखल पुलिस से जल पुलिस की सहायता लेकर कार सवार 5 युवकों को देर रात रेस्क्यू अभियान चलाकर सकुशल गंगा से बाहर निकाला। हरिद्वार के एसपी यातायात मनोज कात्याल ने बताया है कि कल देर रात हरिद्वार के तिरछे पुल के पास एक वाहन रेलिंग तोड़कर गंगा में जा गिरा। इसके बाद सूचना पाते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। रेस्क्यू ऑपरेशन जल पुलिस की सहायता से शुरू किया गया, जिसमें पुलिस को सफलता मिली और 5 व्यक्तियों को सकुशल रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया। ये 31 और 1 जनवरी के रात्रि की घटना है। मध्य रात्रि लगभग 1 बजे करीब सूचना मिली सेंटर को कि एक यात्रियों की वाहन जो है वो ऊंचा पुल के नीचे ओम घाट के पास जो है गंगा जी में गिर गया था। तो उसमें जैसे ही सूचना मिली हम लोगों ने तुरंत उन लोगों को रेस्क्यू किया। टोटल 5 यात्रियों की जान बचाई गई और इनका वाहन अनियंत्रित होकर और रेलिंग तोड़ता हुआ गंगा जी में गिर गया था और इनको सभी को सकुशल बचा लिया गया है और दुर्घटना के कारणों की जाँच की जाए। उत्तराखंड राज्य में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब आलम यह है कि पिछले 3 दिनों में संक्रमण के मामले में काफी उछाल हुआ है। पिछले 6 महीने के भीतर पहली बार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 88 तक पहुंच गया है, जिसको लेकर के अब राज्य सरकार इस पर काफी गंभीर नजर आ रही है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि कोविड के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन से बचाव के लिए सतर्कता बेहद जरूरी है। जो बचाव है उससे संबंधित भी सभी बातों पर विचार किया है और जो जरूरी काम है हम उसके लिए कर रहे हैं। जो है हमारे एयरपोर्ट हैं, हमारे रेलवे स्टेशन हैं, बस अड्डे हैं, स्कूल है, कॉलेज है, सभी जगह पर हम जो है टेस्टिंग भी बढ़ा रहे हैं और रैंडम भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो 15 से 18 साल के बच्चों का अभी वैक्सीनेशन होना है उसको लेकर हमने सारी बीसी कर ली है। सभी जिलाधिकारियों से और चिकित्सा अधिकारियों से बात हो गई है और हमारा लक्ष्य है कि 7 दिनों में हमारे जितने भी बच्चे हैं 6.5 लाख के लगभग है उन सभी को पूरी तरह से वैक्सीनेशन करें। नया साल है। चलिए कोरोना से जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। कोरोना अपडेट आप जान लें। 24 घंटे में 118 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है और पिछले 4 दिनों का डाटा आप देखेंगे तो लगातार कोरोना संक्रमण के मामले आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की हालांकि मौत भी हो गई है। पिछले 6 महीनों का रिकॉर्ड पिछले 3 दिन में टूटा है। देहरादून जिले की अगर आप बात करें तो अकेले इस जिले से ही 85 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तो पिछले 6 महीने में रिकॉर्ड केसेस मिले हैं। पिछले अगर आप 3 दिन का डाटा देखेंगे और एक शख्स ने अपनी जान कोरोना के चलते गंवा दी है। देहरादून में सर्वाधिक केस मिले हैं। एक दिन में 85 मामले अकेले देहरादून से सामने आए। खबर देहरादून से है। देहरादून में ओमाइक्रॉन की दस्तक देखने को मिली है, जब 4 नए मरीजों में ओमाइक्रॉन की पुष्टि हुई है। जीनोम सीक्वेंसिंग में 4 मरीज में ओमाइक्रॉन की पुष्टि हुई है। 4 मरीज अन्य जगहों से देहरादून आए थे, यानी कि इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको भी खंगाल लिया गया है और इन 4 ही मरीजों में पुष्टि ओमाइक्रॉन की हो चुकी है। जीनोम सीक्वेंसिंग में ये 4 मरीज ओमाइक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं। अन्य जगहों से ये 4 मरीज देहरादून पहुंचे थे और अब इनके संपर्क में आए हुए लोगों की भी सैंपलिंग और टेस्टिंग की जा रही है। तो बड़ी जानकारी है देहरादून से, इस वक्त की बड़ी खबर। देहरादून में ओमाइक्रॉन की जो दस्तक है वो देखने को मिल रही है और 4 नए मरीजों में ओमाइक्रॉन की पुष्टि हुई है, जो कि बाहर से बताया जा रहा है देहरादून आए थे और यह खुलासा जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए हुआ है और अब इनके कांटेक्ट में आए हुए लोगों को भी ट्रेस किया जा रहा है। तो ओमाइक्रॉन की दस्तक अब देहरादून तक हो गई है। कोविड के केसेस भी बढ़े हैं, लेकिन कोविड में ओमाइक्रॉन के जो वेरिएंट से प्रभावित लोग हैं उनकी संख्या भी आप देखें बढ़ रही है। अकेले देहरादून में 4 शख्स पाए गए हैं ओमाइक्रॉन पॉजिटिव। तो 4 नए मरीजों में ओमाइक्रॉन की पुष्टि हुई है। यह बड़ी और अहम जानकारी। देहरादून में ओमाइक्रॉन ने अपनी दस्तक दे दी है। 4 पेशेंट ओमाइक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी जानकारी। और चलिए इसी के साथ देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।